आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या भूमि के कोई एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मतलब कोई भवन है ऊपर क्या एक संचार मीनार, मतलब कोई टावर लगाया गया है। ठीक है, भवन के ऊपर मतलब छत पे ऊपर कोई टावर है, एंटीना है, मान लीजिए एंटीना है। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या होता है? जो कोई व्यक्ति अगर नीचे से अगर ऊपर कोई देख रहा है व्यक्ति तो वो उन्नयन कोण होता है, और कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण होता है। ध्यान रखिएगा, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको बताना है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आखिर जो लगाया गया है छत पर, जो भी टावर मीनार लगाया गया है उसकी ऊंचाई कितनी होगी हमको बताना है। तो पहले चित्र बना लेते हैं, तो इसके बाद बनाएंगे। कहता है भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि बनाते हैं। मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि हो गया। एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये भवन है 20 मीटर, ठीक है, ये भवन मान लीजिए ये भवन हो गया। ठीक है, ऐसा भवन से दर्शा दे रहे हैं। कितना ऊंचा है? 20 मीटर है। तो यहाँ से कितना ऊंचा है? ये 20 मीटर ऊंचा है भवन जमीन से। हो गया इतना, ये लिख दे रहा है यहाँ पर, ये भवन है, भवन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है भवन के शिखर पर, शिखर कौन होता है? ऊपर वाला, छत होता है, छत ये जो होता है ना वो शिखर होता है, ध्यान रखिएगा। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, ठीक है, यहाँ पर क्या एक एंटीना लगाया गया है, संचार मीनार। मान लीजिए कि ये संचार मीनार है, टावर है, ये क्या है? मीनार है, मीनार, संचार मीनार, ध्यान रखिएगा। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ से कोई अगर व्यक्ति ऊपर, उन्नयन कोण मतलब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है, तो एक बार देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? एक बार देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एक बार देख रहा है तो 45 डिग्री का। यहीं से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहीं से देख रहा है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहीं से देख रहा है तो एक बार ऊपर तक रहा है टावर पर, ठीक है, जहाँ पर एंटीना लगाया है ऊपर देख रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एक बार फिर कहाँ तक रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर छत पर देख रहा है। अब वहाँ पर देख के फिर छत पर देख रहा है। तो अब जब छत पर देख रहा है, यहीं से यहाँ पर देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये डिग्री पर बना रहा है 45 डिग्री पर। पूरा कितना बना रहा है? 60 डिग्री पर, ध्यान रखिए, पूरा कितना बना रहा है? 60 डिग्री पर। आई जो ये छोटा वाला है वो कितना डिग्री का बना रहा है? 45 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या याद करना है? मीनार की ऊंचाई याद करनी है। मीनार कौन है? तो ये, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h मान रहे हैं, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए A, B, C और ये D है। ABCD कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना, क्योंकि h माने हम, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? मान लीजिए कि हमको यही ज्ञात करना है, तो मान लीजिए h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पर दिया क्या है? दिया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी है? तो दिया है 20 मीटर, ठीक है। और भी लिख सकते हैं कि इनमें जो बना कोण है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है, ये भी पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे नीचे लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, पहले छोटा वाला त्रिभुज चाहे बड़ा वाला त्रिभुज कोई निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम पहले बड़ा वाला त्रिभुज निकाल रहे हैं, ये वाला, चाहे छोटा वाला भी निकालिए। चलिए छोटा वाला निकालते हैं पहले, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये वाला। देखिए लंब दिया है, ये जमीन है, जमीन से ही किसी चीज़ को नापा जाता है, तो ये लंब है। और नीचे वाला को आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लंब। नीचे वाले को आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार, क्या? लंब बटा आधार।
और लंब बटा आधार किसका होता है? तो एक ट्रिक याद करिए, लाल बटा कक्का। लंब बटा एल से लंब, ए से आधार। लंब बटा आधार जो होता है ये टैन का होता है। किसका होता है? टैन का होता है। ये किसका होता है? ये साइन का होता है। अब बीच वाला कॉस का होता है, ध्यान रखिएगा। टैन का पूछा जाए तो एल बटा ए, एल मतलब लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार किसका होगा? ये तो होता है टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। इसी फार्मूला पर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा। थीटा मतलब कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है? लंब का मान है BC। BC है, BC लिख दीजिए, उसका मान भी लिख दे रहे हैं। आधार CD। BC कितना है? 20, ठीक है, 20 मीटर है। और CD ये तो मालूम ही नहीं है, छोड़ दीजिए वैसे ही। CD हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये किस त्रिभुज से आया है? तो यहाँ पर त्रिभुज भी लिख दे रहे हैं कोष्ठ में। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। किस त्रिभुज से? त्रिभुज BCD से, ध्यान रखिएगा। tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है 1, ध्यान रखिएगा। tan 45 का मान 1। यहाँ पर कितना है? 20 बटा CD है। अब किसी भी संख्या के नीचे 1 पहले से छिपा रहता है, तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। 20 इससे गुणा हो जाए इसमें, और इसमें गुणा होगा इसमें। CD में 1 से करिएगा क्या होगा? CD बराबर 20 में 1 से करिएगा तो 20। अब मात्रा का मीटर है तो मीटर दे दीजिए। CD का मान कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब कौन कौन निकालना है? अब निकालना है कौन? छोटा वाला हो गया। अब 60 डिग्री वाला निकालना है, बड़ा वाला। ये बड़ा वाला कौन सा है? 60 डिग्री वाला है। तो इसका त्रिभुज लिखेंगे ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। ये भी लंब निकालना है, आधार दिया है, मतलब लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा कितना है? 45 वाला हो गया, अब तो 60 वाला है, 60 डिग्री। tan थीटा हो गया। इसका होता है लंब बटा आधार, ध्यान रखिएगा। लंब का मान मतलब लंब का नाम क्या है? AC, पूरा लंब होता है AC। आधार कितना है? आधार है C से D, CD, ध्यान रखिएगा। tan 60 का मान कितना होता है? ये तो है √3। मान याद होना चाहिए तभी बनेगा। त्रिकोणमिति मतलब फार्मूला, मान, ये सब कैलकुलेशन, ये सब आना चाहिए। त्रिकोणमिति आसानी से बन जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 AC। अब ध्यान दीजिए, AC ये तो 2 है, H ये इसका मान तो निकालना है, या 20 दिया है, मतलब दोनों है, दोनों को जोड़ देंगे। H + 20, चाहे AC को लिख सकते हैं ऐसे AB + BC, ऐसे भी लिख सकते हैं नाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। AB कितना है? H। BC कितना है? 20। नीचे कितना है? CD। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर CD का मान निकाल चुके हैं, कितना? 20। तो यहाँ पर CD का मान रख देंगे 20। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे CD बराबर जो है 20 मीटर निकाल चुके हैं हम, ठीक है। अब आगे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। इसके नीचे क्या है? 1, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे। H + 20 में 1 से करिए क्या होगा? H + 20 बराबर 20 में √3 से करिए क्या होगा? 20 √3। चूँकि ये बराबर का नियम तिरछा तिरछी गुणा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बताने का। ये देखिए ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब 20 √3 में ये प्लस बराबर जाके माइनस हो जाएगा 20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 20 जो है वो दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में होता है उसको बाहर निकाल लीजिए। कितना बचा? ये यहाँ से 20 हट गया, क्या बचा? √3। अब यहाँ से 20 हट गया तो जब भी कोनो भी संख्या होता है वो 1 छिपा रहता है, तो 20 हट गया तो क्या बचा? 1। मीटर है तो मीटर दीजिए। ये किसका मान है? H का मान। H क्या है? H लास्ट में लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, लिख देंगे मीनार की ऊंचाई कितनी आ गया? कोष्ठ में लिख देंगे H, यही तो माने थे H। कितना आ गया? 20 कोष्ठ में √3 - 1 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 9.1 का 8वां क्वेश्चन बनाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक
अब पेंडस्टल क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। पेंडस्टल क्या होता है, अभी कभी कभी आप देखेंगे और स्कूल में चाहे कहीं महापुरुष के मंदिर, महापुरुष का जहाँ मूर्ति लगाया जाता है ना, मूर्ति वहीं पर ये होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई महापुरुष का ये मूर्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये मूर्ति है, तो इसमें ऐसे लगाया होता है। ठीक है, यहीं पर अगर कोई मूर्ति है, चलिए समझना है बस। ठीक है, यहाँ पर अगर मूर्ति है ना यहीं पर, तो ऐसे लगाया होता है ये वाला, ये मूर्ति होता है। ठीक है, ये मूर्ति होता है और ये लगाया होता है। इसी भाग को, ये भाग को क्या कहते हैं, पेंडस्टल कहते हैं। क्लियर, ये मूर्ति के जो भी सीमेंट से बना होता है उस भाग को पेंडस्टल कहते हैं। क्लियर, आगे देखिए, पेंडस्टल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मतलब है ये पेंडस्टल हो गया, इसका शिखर कौन है, ऊपर वाला, उस पर कितना मीटर, 1.6 मीटर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। कोई भी महापुरुष की मूर्ति हो सकती है या किसी भी स्पेशल आदमी की मूर्ति लगी होती है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। क्या है, पहले बना लेते हैं पेंडस्टल थोड़ा सा बड़ा वाला। मान लीजिए ये पेंडस्टल हो गया, ठीक है, ये ज़मीन हो गया मान लीजिए। अब यहाँ पर कोई महापुरुष की मूर्ति मान लीजिए लगाया गया है, मान लीजिए ये महापुरुष हैं, चलिए कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब गलती से ही बनिए जाएगा, मान लीजिए महापुरुष हो गए, उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनका हाथ भी बना दे रहे हैं, बस समझना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बस समझने के लिए बनाए हैं और कुछ नहीं है। कह रहा है कि पेंडस्टल मतलब मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 1.6 मीटर है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि ये भूमि हो गया मान लीजिए, क्योंकि कहीं भी हो मूर्ति लगा हो तो कहीं ना कहीं तो भूमि तो होगा ना, आसमान में थोड़ी ना होगा। अब कह रहा है कि वो एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, कोई भी एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा है, मूर्ति पर देख रहा है ना, यहाँ से देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना है। देखिए ये सीधा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति भूमि के एक बिंदु से कहाँ देख रहा है, मूर्ति पर देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन होता है कि डिग्री कहाँ लिखें, तो लैंग्वेज को समझिए कैसे होगा। ठीक है, भाषा समझ जाइएगा ना एकदम आसानी से। कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है और उसी बिंदु से, किस बिंदु से, उसी बिंदु से, यही बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेंडस्टल कौन है, देखिए ये पेंडस्टल है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं बताने का। ये क्या है, ये मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि उसी बिंदु से पेंडस्टल ये हो गया का शिखर कौन है, ऊपर वाला का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये 60 डिग्री बना दे रहे हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो कितना है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान रखिए। कहाँ से, यहाँ से अगर यहाँ पर देख रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से अगर यहाँ देख रहा है तो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब बड़ा वाला त्रिभुज जो है 60 डिग्री का है, छोटा वाला जो है ये वाला ये 45 डिग्री का है। क्लियर। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में ना ध्यान से देखिएगा ना, तो ये नहीं दिया था, ये 20 मीटर दिया था, ये नहीं दिया था। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या फ़र्क है, ये नहीं दिया है, उसमें नहीं दिया था, ये दिया था, इसमें ये दिया है, ये इसमें नहीं दिया है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, पेंडस्टल की ऊंचाई, मतलब इसको ज्ञात करना है। मान लीजिए ऊंचाई h है, सेम टू सेम वही वाला बनेगा, नाम वही रख दे रहे हैं। इसका मान लीजिए ये मूर्ति है, ठीक है, उसका नाम रख दे a, इस बिंदु का नाम रख दे रहे हैं b,
इसका नाम रख दे हैं बी। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये सीधा होगा, थोड़ा सा हाथ हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये बी है। अगर मूर्ति इतना में होता बी होता, ये बी है। ये क्या है, ये सी है। ये क्या है, ये डी है। कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं। अब देखिए मानना क्या है, ये पिंडस्थल की ऊंचाई क्या माने हैं, एच। तो लिखिए यहाँ पर माना पिंडस्थल की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। हम ऊंचाई को क्या मान रहे हैं, एच मान रहे हैं। अब मूर्ति की ऊंचाई दिया है, यहाँ पर दिया क्या है, दिया है मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 1.6 मीटर दिया है। क्लियर। अब जितना है ना इसको लिख सकते हैं इसमें कि एक में नजर से शिखर का उन्नयन को, मूर्ति की ऊंचाई इतना दिया है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। ये इसमें लिख सकते हैं, नंबर बढ़िया मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से बनाते हैं, जैसे बनाए हैं उसमें सेम टू सेम वही, छोटा वाला बनाइए चाहे बड़ा वाला बनाइए। हम छोटा वाला बना रहे हैं पहले, ये वाला त्रिभुज। अगर ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 45 डिग्री, यहाँ एच दिया है, यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर डी दिया है, यहाँ पर बी दिया है, यही ना निकालना है। देखिए लंब है आधार, नीचे वाला लंब आधार, नीचे वाला जमीन से ही कोई किसी चीज़ को नापते हैं, मतलब ऊपर वाला ज्ञात करना है, नीचे वाला दिया है, मतलब लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार अभी तुरंत बताएं क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा का जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। आगे बनाएंगे, tan थीटा, थीटा कितना है इसमें, थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या है 45 डिग्री है। लंब, लंब का नाम ABCD में क्या है, BC है, BC लिख दीजिए। आधार कितना है CD, ठीक है, नाम जो है उसको लिख देना चाहिए, जो भी नाम लिखे हैं उसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BC, BC को क्या माने हैं H, BC को क्या माने हैं H। CD, CD इसमें उसमें भी नहीं दिया रहा था, उसमें इसमें भी नहीं दिया है CD। tan 45 का मान एक, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक भी थोड़ा सा बदल गया है, बस इसका मान ये, इसका मान ये दे दिया है। CD है, तीछा तीछी गुणा कर दीजिए, CD में H से गुणा होगा CD हो जाएगा, H में 1 से गुणा होगा तो H होगा मीटर, मतलब CD का मान क्या आ गया H। तो दूरी है पिंडस्थल की दूरी के क्या है, बराबर है। आगे बनाएंगे क्वेश्चन, अगला लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। अब बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन है, त्रिभुज बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला त्रिभुज AC और D है। इसमें कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज ACD में, ठीक है, ये भी लंब है आधार है, मतलब tan लगाएंगे, tan कितना डिग्री 60 डिग्री। लंब मतलब A से C AC, आधार मतलब C से D CD। tan 60 का मान होता है √3। AC, अब ध्यान देखिए उसमें भी था AC, ये दो ऊंचाई दिया है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना कितना है 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H बटा में कितना है CD। अब देखिए CD की जगह पर क्या लिख सकते हैं H, तो यहाँ पर CD की जगह पर लिखेंगे H, यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे, जो CD है H के क्या है बराबर है। अब यहाँ पर AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ABCD में जो नाम है AB प्लस BC, AB प्लस BC, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। वहीं वाला यहाँ पर लिखें, AB का मान 1.6, BC का मान H और CD का मान अभी तुरंत निकालें H। तीछा तीछा गुणा कर दीजिए, H में √3 से होगा H √3 हो जाएगा, H √3 बराबर 1.6 प्लस H में 1 से करिए क्या होगा 1.6 प्लस H हो जाएगा। चूँकि हमको क्या ज्ञात करना है H का मान, ये प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस बराबर किधर माइनस, बराबर उधर क्या बचा 1.6,
इसमें दोनों में क्या है, एच कॉमन है, एच बाहर निकाल दीजिए। एच अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, यहाँ से एच हट गया, अंदर रूट 3, यहाँ से एच खत्म हो गया, क्या बचा 1, इधर कितना है 1.6 है। मतलब एच का अगर मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, एच का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बटा में लिख दे रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बटा में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एच बराबर 1.6, इसके नीचे गुणा में है, बराबर को उधर भागा में हो जाएगा, अंदर रूट 3 माइनस 1। और जब भी अंदर रूट 3 लिख जाए बटा में, ठीक है, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, हर परिमेयकरण करने पर हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 बार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर परिमेयकरण में क्या होता है, इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस और प्लस यहाँ पर दिया हो तो चिन्ह बदल के लिखते हैं। यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल के दोनों पर लिखते हैं। आगे गुणा करेंगे, 1.6 में अंदर रूट 3 से करेंगे, पहले ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1.6 कोष्ठ में अंदर रूट 3 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ये a प्लस बी, ये सूत्र होता है फार्मूला, a प्लस बी चाहे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी या a माइनस बी चाहे a माइनस बी गुणे a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहीं पर स्क्वायर करेंगे, देखिए अंदर रूट 3 को a मानिए, इसको b, इसको a, इसको b, a का स्क्वायर मतलब अंदर रूट 3 का स्क्वायर माइनस माइनस है, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको a और इसको b माने थे। अब आगे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए बना दे रहे हैं, जगह नहीं है। ऊपर वाला क्या है 1.6 कोष्ठ में अंदर रूट 3 प्लस 1 है ना ये वाला। नीचे कितना है, देखिए अंदर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए अंदर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि अंदर रूट 3 गुणे अंदर रूट 3, अंदर रूट 3 में अंदर रूट 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब अंदर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर बटा में लिख देंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, आगे बनाएंगे 1.6 कोष्ठ में अंदर रूट 3 प्लस 1, बटा में क्या होगा 3 में से 1 घट गया 2, अब 2 से ये कटा देंगे 1.6, ये समझ लीजिए 16 है तो 2 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, 8 बार में, और दशमलव लगा है तो 0.8 कर दीजिए, कितना आ गया 0.8 कोष्ठ में अंदर रूट 3 प्लस 1, मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर परिमीकरण समझ लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पर फार्मूला समझ लीजिएगा, मान फार्मूला इतना आएगा अच्छी तरह तो ये आसानी से बन जाएगा।